आपके और आपके घर की तरफ अब कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। डब्बू की वजह से घर बेच रहे हैं। देखिए, अब जो कोई भी है, आइंदा यहाँ आने की जहमत न कीजिएगा। तो मना किया था, मां साहब के घर के पास भी नजर नहीं आना। क्यों गया वहां पे? क्यों? अंदर आ जा, अंदर आ जा, आ जा। अब्बा क्या हुआ? अब यार ना खैर। अब्बा किस हो रहे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब हैं घर में? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत का ही तो पूछने आया हूँ मैं। हॉस्पिटलाइज्ड है वो। हॉस्पिटल में दाखिल हो गए? कौन से हॉस्पिटल में? वो ये हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है। क्या हुआ भाई? अबे तूने एक तीर से दो शिकार होते हुए सुने? बिल्कुल सुने। अब देखेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अबे समझने को नहीं कहा, देखने को कहा है। चुप कर जा, चुप। बोलता बहुत है तू। चला मास्टर साहब के पास चले। बस बेटा, अब तुम किसी वसवसे में मत पड़ो, आराम करो। दो जवान बेटियों का बाप हमेशा वसवसों और परेशानियों में घिरा रहता है। जाहिलों वाली बातें मत करो। माशाल्लाह मास्टर हो, पढ़े लिखे हो। अरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें होती हैं बेटियां। नेमतों का तो मैंने हमेशा शुक्र अदा किया है और आप इसकी शाहिद हैं। लेकिन अगर हालात ही मेरी बेटियों को मेरी नजरों के सामने ले आए तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मैंने उन पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, कभी ऊंची आवाज में डांटा भी नहीं। इसलिए कि वो बिन मां की पली है, मेरा खून होते हुए भी मेरी नहीं है, पराई अमानत है, किसी के घर की जीनत बनने वाली, किसी के घर की इज्जत बनने वाली। बस बेटा, वो भी खैर व आफियत के साथ अपने अपने घर की हो जाए और अल्लाह तुम्हें भी तौफीक दे कि बखैर व खूबी दोनों बच्चियों के फराइज से सुबकदोश हो जाओ। आमीन। सुमा आमीन।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए। अगर खाने की चीजें और बाकी सब कुछ रेडी हो गया तो मुझे दे दें। उसमें थोड़ा टाइम है, आप आए बैठे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी। जी थैंक यू। मैं आपके लिए चाय के साथ कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। दादो ने मुझे खास ताकीद की थी कि आपको खिला पिला के भेजूं। जब सब्बू बीमार हुए आपने कुछ खाया ही नहीं। फिर ना करें जी, मैं ठीक हूँ। चाय मैं बना देती हूँ, तुम जाके अब्बू के लिए कपड़े निकाल दो, खाना भी मैं ही पैक कर दूंगी ना। आजा भैया आजा। हाँ भाई ये रहा रिसेप्शन। अबे पता है ये रहा रिसेप्शन, चुप करके खड़ा हो जा। बात सुन भाई। जी सर फरमाइए। अबे बेटा पहले हमारी तो सुन ले यार। सर आपको ही तो कह रहा हूँ, फरमाइए। अबे भाई के साथ जबान चला रहा है क्या? अबे चुप कर जा तू, पता है तुझे हॉस्पिटल है। अबे भाई हमारा एक पेशेंट यहाँ पर आया है, मास्टर नाम का, मास्टर अफजाल। चेक कर जरा, इमरजेंसी में है। 1 मिनट बताता हूँ। आज ही आया है। जी बिल्कुल, आज दाखिल हुए। मिलना है आपने उनसे? जी हाँ मिलना है। अबे नहीं मिलना, चुप कर जा तू, मार खाएगा मेरे हाथ से। उनका बिल बता दो कितना है भाई। 1 मिनट। बिल तो मोटे मोटे होते हैं तुम लोगों के। जी सर, तकरीबन 24,500 रुपए। अबे खुदा का खौफ खाओ तुम लोग यार। पर्ची बना। ये रख भाई तू। रेडी लग गया तो। ये रहे 24,500 रुपए। चल बे, पर्ची लेके आ जाना, शोर नहीं करना। अच्छा भाई। तुम्हारे अब्बा हैं। माँ बाप के लिए औलाद औलाद होती है, चाहे जितनी भी नाराज हो। सब मेरी वजह से परेशान। दादो, अब्बास, रेबा। एक दफा और एतबार कर लो मुझ पे। तुम पर एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी दिल को धड़का सा लगा रहता है। मुझे लगता है मैं किसी साए के पीछे भाग रही हूँ। कभी तुम मेरे इतने करीब होते हो, कभी इतना दूर चले जाते हो। साया ही तो हूँ तुम्हारा। छाँव में अलग हो गया था, धूप में कभी अलग नहीं होगा। वे तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देंगे। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब जज्बाती नहीं होना, ये ना कोई मसला हो जाए। तुम्हें भी यही लगता है अब्बा मेरी वजह से? नहीं नहीं, बस उनके लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए और कुछ उल्टा ना हो। अगर कुछ उल्टा हुआ ना तो अल्लाह की कसम जान से मार दूंगी तुम्हें। जान से मांगी तो इश्क से लड़ाओगी। बताओ ना, क्या? तुम लेके जाओगे मुझे? वो अब दूर नहीं है। मुश्क, कहाँ हो? बाहर जाओ तुम यहाँ से।
जाओ ना, जल्दी जाओ। भाई भाई क्या है भाई भाई? हाँ, तू सुबह से किधर गन चक्कर होके फिर रहा है? बोल। भाई एक बहुत ही अजीबो गरीब खबर है। अजीब गरीब मुझे मत सुना, डायरेक्ट लाइन पे। सस्पेंस नहीं पसंद। अच्छा ठीक है। असलम है ना, हाँ, सुबह से मास्टर जी के घर की तरफ है। अब तो क्या हो गया? माँ साहब तो हॉस्पिटल में है ना। अरे भाई आपको पता नहीं है वो कितना बड़ा चालाक लोमड़ है। हमारे सामने उसकी चालाकी नहीं चलती। सुकून कर तू, समझा? तो फिर उसके वहां होने का क्या मकसद है? और अपना लवर बॉय भी उधर ही है। अबे ये असल कहानी है जो तू सबसे आखिर में सुना रहा है। हीरो के साथ कोई गेम ना करे। कसम से भाई, टिट्टो मैं भी यही सोच रहा था। टिट्टो वहां पे रह, नजर रख। जरा सा खतरा महसूस हो तो इन्फॉर्म कर। ठीक है भाई। निकल। क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। अब्बा की वजह से परेशान हो या मुझसे अब तक नाराज हो? अगर मैं कहूँ कि दोनों का एक ही जवाब है तो मैं तुम्हें बड़ी बहन होने के नाते समझाऊंगी। अब्बा पहले से बहुत बेहतर हैं और दादू हैं हॉस्पिटल में उनका ख्याल रखने के लिए। तुम परेशान मत हो, खाना खाओ। कहाँ जा रही हो? जब तक अब्बा सेहत याब नहीं हो जाते मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। मुझे खुशी है कि आप रैपिडली रिकवर कर रहे हैं और आई एम श्योर कि इतनी केयरिंग फैमिली होते हुए आप बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। बस कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, खुश रहें और कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में फ्रूट्स और एक्सरसाइज को शामिल करें। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप प्लीज इनका मजीद ख्याल रखिए। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। सुन लिया अच्छी तरह गौर से। अच्छा, अब आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। बेटा तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी मदद इसलिए थोड़ी की कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें। बेटा जो तुमने मेरे साथ भलाई की है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज है और तुम्हारा हक। अफजाल बहुत सही कह रहा है। और फहद बेटा, तुमने सगे ना होते हुए हमारे साथ सगों से बढ़ के सलूक किया है। और जो बच्चा अनजान लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करता है वो अपने लोगों के साथ क्या कुछ ना करता होगा। यकीनन ऐसा ही है। बेटा, ऐसे बच्चों के वालिदैन कितना रश्क करते हैं। दादी आप मुझे ऐसे ही इमोशनल कर रही हैं। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जो दिल के अच्छे होते हैं वो सच्चे लोग होते हैं। और आजकल ऐसे लोग, अरे चिराग लेके भी ढूंढो तो दुनिया में दस्तयाब नहीं होते। अच्छा, आप तो घर जाके आराम करिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ। लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रही है। वैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे ना अभी। और तुम्हें? मैं मेरी फिक्र ना करें, मैं इनको ले आऊंगा जब इनकी छुट्टी होगी। हाँ अम्मा बात ठीक कहता है। आप घर चली जाए बच्चियां के लिए। अरे हाँ, तुम्हारी फिक्र में उनको तो भूल ही गई। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं चलती हूँ। अल्लाह, तू क्या करेगा? मैं चली जाऊंगी, बैठा रहे। शुक्र है अस्पताल से जान छूटी। अल्लाह किसी को अस्पताल और कब्रिस्तान न लेके जाए। क्यों गया था वो? अब किसकी बात कर रहा है तू? तू अच्छी तरह से जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तू भी अच्छी तरह से जानता है कि असलम भाई किसी का ताबेदार नहीं है। अबे ओ,
ये मेरी बात का जवाब नहीं है, समझा? हाँ भाई, गया था मैं मास्टर साहब के पास। और अस्पताल भी। अबे हाँ, अस्पताल भी गया था। अब मुझे हैरत हो रही है, मास्टर साहब ने तुम लोगों को अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या बताना था? जब वो बता देना तो मुझे भी बता देना आकर। चलो बात सुन बे, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपने आपे में रहे, वरना जो कुछ है ना कुछ भी नहीं बचा। क्या करेगा तू, बता क्या करेगा? अबे ओ स्ट्राइकर, लेकर जा अपने डब्बू को। चल शाबाश, रुक जा अबू भाई। कहा ना, अपने आपे में रहे। सर दबावे। ये हफ्ते की मेडिसिन है, आपने बाकायदगी से नहीं खिलानी है, बिल्कुल भी नागा ना हो। बेफिक्र। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मुझे जॉब के लिए भी कहीं जाना है। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरा मतलब खाना खा के तो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। एक दिन में तुमने रात दिन इतनी मेहनत की है कि आधे हो गए हो। कम से कम खाना तो खा लो बेटा। मैं जरूर खाता अगर भूख होती तो। भूख नहीं है? अरे क्या बीमारों के बीच में रह के कोई बीमारी लग गई, भूख न लगने की? बस खाना खा के जा। ऐसा तो ना कहे अम्मा। अरे अफजाल, मजाक कर रही हूँ बच्चे से। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ, मगर फिर चक्कर जरूर लगाना। जी कोशिश पूरी रहेगी। कोशिश नहीं, पक्का वादा। जी पक्का। और हाँ, नौकरी मिल जाए तो मिठाई जरूर खिलाना। आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी। जीते रहो। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह। सुने, पानी मंगवाया था आपने? जी। फहद, फहद भाई नाम है उनका। हाँ, तुम्हारे फहद भाई ने पानी मंगवाया था। तो दे दो, इंतजार कर रहे हैं वो। पी लो, मेरे घर के खास मेहमान। घर का? दिल का। दिल के मेहमान नहीं, मालिक हो तुम। जानता हूँ, मेरे दिल की मालकिन। खूब शीशे में उतार रखा है मेरे घर वालों को। हाँ, लेकिन हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए ये काफी नहीं है। तो फिर हमें और कुर्बानियां देनी होंगी। हमारे अब्बा की तबीयत पहले से बेहतर है। आप किसी किस्म की हमाकत के बारे में मत सोचना। हमाकत मतलब? हमाकत नहीं, मोहब्बत की तदबीर का। वही, जब हालात बेहतर होंगे तो अगला कदम लेंगे। अच्छा जाओ। वाकई? तो मुझे खुद से दूर कर रही हो? जॉब में अभी जाने के लिए गई हूँ। पानी तो पिए। जल्दी पियो। अरे अरे अम्मा, आप वो जेबा दे देती ना दवा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है?
और वैसे भी जेबा तुम्हारे लिए सूप बना रही है, कर लोगे ना? पी ली? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अफसान, जी अम्मा। माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत क्या संभली। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे गुलशन में दोबारा बहार आ रही। बुजुर्ग सही कह गए हैं, घर की रौनक घर के सरबराह से होती है। लेकिन अम्मा, इस घर की बड़ी तो आप है। बड़ी तो हूँ, लेकिन सरबराह मेरा बच्चा है। खुदा भी तुमसे सवाल करेगा। अरे अल्लाह, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जिस तरह बच्चियों की माँ के गुजर जाने के बाद तुमने उनके सर पे शफकत से हाथ रखा है। बाप का भी, माँ का भी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहतमंद रहो बस। अच्छा छोड़े हम। ये बताएं, जो मैंने पैसे दिए थे तो अस्पताल का बिल तो अदा हो गया था ना? ये बुढ़ापा नहीं, बुरा आपा है। बता नहीं भूल गई। जब मैं काउंटर पे पहुंची हूँ ना बिल का पता करने के लिए, तो पता चला तो सिस्टर ने बताया कि कोई डब्बू नाम का आदमी सारा बिल अदा कर दिया। डब्बू? उसकी ये जुर्रत? देख, उठना नहीं, गुस्सा मत करना। आपको नहीं पता माँ, ये डब्बू भाई वही है जिसने मेरी बेटी की बारात रोकी थी। क्या? कमीनगी की आखिरी हद तक पहुंच गया है ये डब्बू। अरे क्या कर रहा है? देख, उठना नहीं। खबरदार जो उठा, लेट जा। सूप आ गया, फिर कर लेना डब्बू चब्बू से बात। ना बेटा, मैं खुद ही। पूरा पीना, जैसा भी है। 40 सब पागल हो गया। 20 की देता है तो बात कर। जी मां साहब। ये क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? एक मजबूर बाप को और कितना जलील करोगे? मां साहब, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तू तो कट यहाँ से, निकल। बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो मां साहब आप? आओ जरा उधर बैठ के बात करते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। अस्पताल का बिल देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुझे और जलील करना चाहते हो? मां साहब, कौन से हॉस्पिटल का बिल? क्या बात कर रहे हो आप? वाह, अनजान बनकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हैं? हाँ भाई, एक इज्जतदार आदमी के पास तुम्हारा मुकाबला करने के लिए हथियार ही कहाँ होते हैं। और कर लो जितना जलील करना है। क्या क्या इस माशरे में बेटियों का बाप होना इतना बड़ा जुर्म है? ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो पाँव भी पड़ जाता हूँ। तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, लोगों से आंखें भी चुराता हूँ। अब क्या मेरा घर से निकलना भी दू भर करोगे? मां साहब, आप क्या बोल रहे हो? खुल के बताओ मेरे को, क्या बात है? तुम अपनी सफाई में कह भी क्या सकते हो? तुम बस एक ही काम कर सकते हो, और वो तुमने सोच लिया होगा पहले। तो अगर कल करना है तो आज ही जाके कर लो। आग लगा दो मेरे घर को, मेरे घर को भी जला दो, मेरे घर वालों को भी जला दो, ये किस्सा ही खत्म कर दो। क्योंकि मैं बेगैरत बनकर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता मैं बेगैरत बनकर। नहीं रहना चाहता मैं बेगैरत बनकर।
अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अबू, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। इस वक्त जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अबे 100 दफा तुझे मना किया है मेरे मामलात में मत घुस, तो क्यों घुसता है? अबे हट छिलका। भाई अबे क्या भाई भाई, इस आदमी को इज्जत रास ही नहीं आती। कान खोलकर सुन ले मेरी बात, उस चौक का वारिस मैं हूं। अबे एक बात तू भी कान खोल के सुन ले, डब्बू दिलों पे राज करता है, जगहों पे नहीं। अबे दिलों पे राज नहीं करता, दिलों में डर पैदा करता है तू। उस कचहरी में बैठकर अपनी मर्जी के फैसले करता है। अच्छा, क्या सबूत है इसका तेरे पास? सबर कर जा, एक एक करके सारे सबूत दूंगा तुझे मैं। अबे मर्द बन मर्द, सामने वार कर, यहां सीने पे, नहीं तो चूड़ियां पहन ले, समझा? और ये अपने पैसे पकड़, जितना नुकसान तू मेरा करना चाहता था कर चुका है, और ये जनाना चालें चल के और भी अगर कुछ करना चाहता है ना तो वो भी कर ले, लेकिन डब्बू का जब वार हुआ ना तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि डब्बू जब लास्ट वार्निंग देता है तो उसके बाद डायलॉग भी नहीं बोलता। बात सुनो डब्बू, एक एक करके तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं। अबे कौन आदमी है यार ये? कौन आदमी है तू? खामखा बोलता रहता है सिर्फ। बोल रहा हूं मर्द बन और सामने वार कर, समझा? भाई चलो, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चलो जाओ। ओए ओए ओए, आराम से, समझा? लेकर बात चल चल चल। बस अब कुछ ही दिन और, फिर इस रूखी सूखी से जान छूट जाएगी। क्यों, अब क्या हो गया? जो कुछ उसका है वो सब मेरा ही तो है। उसके पास है ही क्या, एक छोटी सी खोली, बस इस पे इतरा रही है। तुझे नहीं पता उसके पास क्या है। खोखले आसरे, सीख ज़दा उम्मीदों पर जिंदगी का थोड़ा सा वक्त तो गुजारा जा सकता है। पागल लड़की पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। शुरू हो गई तेरी कहावतें। मेरी कहावतें एक दिन तुम्हें याद आएंगी, फिर पूछूंगी तुमसे। तुम मुझे बद्दुआएं दे रही है। बद्दुआएं नहीं दे रही हूँ, पागल लड़की तुम्हें समझा रही हूँ बस। वो मुझे टूट के मोहब्बत करता है। वो टूट के मोहब्बत करता है तो हम? माँ बार बार मुझे मेरी औकात ना याद दिलाया कर, और कभी तो अपने से ऊपर सोच लिया कर। वो मुझे बहुत चाहता है, उसके पास बहुत कुछ है, और मैं राज करूंगी। राज करेगी तो ठीक है ना, घर में चीनी चावल खत्म है, बोलना उसे ला कर दे। मुझे बेवकूफ ना बना। पिछले महीने राशन आया था और इस महीने फिर आएगा। अच्छा लगेगा कि रोज रोज मैं उसे कहूँ चीनी के पैकेट, आटे के पैकेट लेके आए? तुझे तो अल्लाह ही समझाए, कोई और नहीं समझा सकता। सही बात है, मुझे अल्लाह ही समझेगा, क्योंकि तू तो मुझे कभी नहीं समझेगी। माँ बनना मेरी जरूरी होता है।
और कितना वक्त लगेगा? बाहर से अंदर आने में? नहीं, मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बहुत ज्यादा नहीं। मैं ख्वाबों के सहारे और ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और मेरे सहारे? तुम्हारे सहारे तो जी भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ। हाय, फिलहाल जी लेने दो, मरने के बारे में बाद में सोचेंगे। अकेली हो सब? अब्बा भी आ जाते हैं Sure. और दादू। कोई बात नहीं, दोनों को सेट कर लिया मैंने। तो फिर ले आओ फिर। अभी ना अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, सेवा इधर। नेहरू जी, हम लोग ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? I mean, अपनी लव स्टोरी दुनिया के सामने आनी चाहिए ना। अभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कब? बाद में जब सही वक्त आएगा तब। और वो कब आएगा वक्त? आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ना, अपना जो हीरो है वो अपनी लव स्टोरी शेयर करता है मेरे साथ। मुझे दिल बहुत जलता है, दिल करता है मैं हमारी बात भी करूं उससे, लेकिन फिर सब बीच में रह जाता है क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। हाँ, खाओ खाओ। तो इस बारे में हम दोनों जानते हैं क्या ये काफी नहीं है? नहीं, काफी है, मतलब बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसी दुनिया के लिए। एक्चुअली मेहरू जी, मैं सेटल होना चाहता हूँ। अब अपनी जो लव स्टोरी है उसका दी एंड करना है। दी एंड मतलब हैप्पी एंडिंग, मतलब वो कहते हैं ना कि एंड आफ्टर दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो। हाँ, सोचते हैं, कुछ करते हैं इस बारे में। कुछ और मंगाओ। बन कबाब का बड़ा मजे का, वो स्पेशल वाला बन कबाब ना, स्पेशल वाला। हाँ ना। हाँ, मैं खा रहा हूँ, आप खाओ। फहद भाई जब से मेरी जिंदगी में आए हैं
मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई है ना। पहले कौन सी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में थी? मेरा मतलब है कि घर के सारे काम पहले मुझे करने पड़ते थे, अब वही फहद भाई करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि उनसे झाड़ू पोछा और बर्तन भी धुलवा लिया करूँ। नौकर नहीं है वो हमारा। इसीलिए तो कह रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि नौकर तो घर के और भी बहुत सारे दूसरे काम करते हैं। वही खबरें। अफसान, जी अम्मा। बेटा ये बच्चा है ना फहद, उसके अदब लिहाज और खिदमत गुजारी ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। बार बार उसका ख्याल आता है मुझे। हाँ अम्मा, उसने मेरी बीमारी में भी कितना मेरा ख्याल रखा। और तो और बच्चियां भी घर के काम उससे करवाती थी। अम्मा मना करें ना उन्हें, वो कोई हमारा नौकर थोड़ी है। अगर हमारे काम काज बेचारा कर देता है तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन हमें उस पर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। अम्मा क्या सोच रही हैं? अम्मा क्या सोच रही हैं? अरे मैं सोच रही हूँ कि इतना शरीफ और नेक बच्चा हमें ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। तो क्या, क्यों ना सचमुच हम उसे अपना बेटा बना लें। अब तुम किस सोच में पड़ गए? इतने दिनों से देख रहे हो कितने अपनों की तरह वो हमारा ख्याल रख रहा है, और अपनों के पर तो पहले ही दिन झड़ जाते। आपका मतलब है अम्मा अपनी जेबा के लिए फहद का रिश्ता? बिल्कुल। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है माशाल्लाह।